तो आज हम बात करने वाले हैं बिलियन। बिलियन का फर्स्ट वीडियो आपको दे चुके हैं, सेकंड वीडियो है। इसमें हम बिलियन की सांद्रता से स्टार्ट करेंगे। उसमें हम लोग वहां तक खत्म किए थे, बिलियन के प्रकार तक हम खत्म कर दिए, ठीक ना। बिलियन कितने प्रकार का, शानदार बिलियन क्या होता है, तन बिलियन क्या होता है, जलीय बिलियन, सारे बिलियन संक्षिप्त सब कुछ वहां पे सीखे हैं। अगर आपको नहीं देखे हैं आप जाके उसको देख लीजिए, फिर सेकंड वीडियो देखिए, ठीक ना। यहाँ स्टार्ट करते हैं बिलियन की सांद्रता से। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, ठीक ना। मतलब बिलियन की जो सांद्रता होती है किस बात पर निर्भर करती है, ध्यान रखिए। जो बिलियन की सांद्रता होती है वो निर्भर करती है विलेय पे। किस पे? विलेय पे। अगर मान लीजिए कोई बिलियन ज्यादा कंसंट्रेट है, मतलब ज्यादा उसमें क्या कहते हैं सांद्रता उसकी है, मतलब उसमें विलेय की मात्रा ज्यादा है। कम कंसंट्रेटेड है, मतलब कम उसमें विलेय की मात्रा होगी, ठीक ना, मतलब सांद्रता क्या होगी, कम होगी, ठीक ना। तो यहाँ लिखा है किसी बिलियन के प्रति इकाई आयतन में, मतलब प्रति मतलब एक, चाहे आप वो ml में ले लो चाहे आप लीटर में ले लो, ठीक ना। तो प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा उस विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता या सांद्रण कहलाती है। चाहे सांद्रता कहें चाहे सांद्रण कहें, दोनों बातें एक ही हैं, ठीक ना, अलग नहीं। मतलब एक यूनिट में आप देख लो, एक चीज में आप देख लो, ठीक ना। जैसे मान लीजिए ऐसे लीजिए, अगर समुद्र की सांद्रता देखनी है तो क्या करना है, क्या पूरे समुद्र का देखना है, क्या उसमें से एक गिलास पानी लो, मतलब एक इकाई प्रति इकाई, ठीक ना। एक गिलास पानी लो, उसमें जो इसकी सांद्रता होगी वही पूरे समुद्र की होगी, ठीक ना। बस सिंपल सी बात यहाँ पे है। तो ये डिपेंड करता है विलेय की मात्रा पर कि कितनी उसमें विलेय की मात्रा का, ज्यादा सांद्रता है तो विलेय की मात्रा, मतलब विलेय की मात्रा वहां ज्यादा होगी, कम सांद्रता है तो विलेय की मात्रा वहां पर कम होगी, ठीक है। अगर हम आगे इसमें बात करें विलयन की, तो देखिए अब यहाँ पे जो विलयन की सांद्रता है, प्रतिशत सांद्रता विलायक के 100 भाग में घुलित विलेय के भागों को दर्शाती है। यहां लिखिएगा, दर्शा बना लीजिएगा, दर्शाती है। इसे निम्नलिखित 3 भागों में डिवाइड किया गया, ठीक ना। मतलब विलयन की सांद्रता को हम 3 भागों में डिवाइड किए। अगर प्रतिशतता के आधार पर देखें तो प्रतिशत क्या है, प्रतिशत का मतलब प्रति मतलब एक हो गया 100, सर मतलब 100, मतलब प्रत्येक 100 में, मतलब प्रतिशत की बात होती है तो प्रतिशत का मतलब होता है 100, ठीक ना। तो प्रत्येक 100 भाग में गुणित विलेय के भाग को दर्शाती है। इसमें निम्नलिखित हम इसको 3 भागों में डिवाइड किए, ठीक ना। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, हमारे यहां से क्वेश्चंस भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो पहली वीडियो हम लोग क्वेश्चंस नहीं लगा पाते, लेकिन अब यहां से हम लोग सवाल भी लगाना शुरू कर देंगे। हम आपको पहले ही बताए थे कि विलियन है जो वो क्वेश्चंस की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब इसमें क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक ना। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे पहला है, हमारे पास क्या, पहला हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत, वेट परसेंटेज, W/W परसेंटेज, ठीक ना। या यहाँ पे हम लोग देखिए वेट परसेंटेज या मास परसेंटेज आपको कहीं देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे किसी बिलियन के 100 ग्राम में, किसी बिलियन के 100 ग्राम में घुलित विलेय की मात्रा या द्रव्यमान ग्राम में होनी चाहिए, ठीक ना। उस बिलियन का क्या रहता है, प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है, ठीक है। कहने का मतलब है 100 ग्राम आपने बिलियन लिया, उस 100 ग्राम में कितने विलेय की मात्रा घुली है या कितना ग्राम विलेय उसमें घुला है, वही इसका क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है, ठीक ना। इस सांद्रता पद में विलेय तथा विलायक दोनों को ही भार को प्रयुक्त किया जाता है, भार में प्रयुक्त किया जाता है, भारों में प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे को ही भारों में, यहाँ लिखिए, देखिए इस सांद्रता पद में विलेय तथा विलायक को दोनों को ही भारों को प्रयुक्त किया जाता है, भारों के पदों में प्रयुक्त, ऐसे लिख लीजिए, आप बना लीजिएगा इसको, ठीक ना। वैसे सही है, भारों को प्रयुक्त किया जाता है, मतलब जो विलेय और विलायक होते हैं इनकी जो मात्रा होती है वो किसमें लेते हैं हम लोग, भार में लेते हैं, मतलब ग्राम में लेते हैं, ठीक ना। मतलब यहाँ पे आयतन इसका क्या लेंगे हम लोग, वेट लेते हैं, मास द्रव्यमान लेते हैं, मास समझ में आप आ रही है ना, ठीक है जी, ठीक। तो यहाँ हमारे पास ये हो गया। अगर हम इसमें बात करें कि हमारे पास इसमें देखिए क्या कह रहा है कि किसी विलयन के 100 ग्राम में, अगर हम द्रव्यमान प्रतिशत की बात करें, द्रव्यमान प्रतिशत की अगर बात करें, इसमें फार्मूला क्या लिखेंगे, प्रतिशत। देखिए जो कम होता है उसको मतलब विलेय के ऊपर लिया जाता है, तो विलेय क्या लिखेंगे, विलेय का भार, ठीक है जी, किसमें होगा ये, ग्राम में, ठीक है जी। अब बटे क्या, विलयन का भार, ये भी किसमें होगा जी, ये भी होगा ग्राम में, और इंटू क्या कर दो, प्रतिशत निकालना है, 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। या इसी को हम लोग देखिए, अगर हम ये फॉर्मूला हो गया, अगर हम ये मान लें, क्या मान लें, अगर हम माना क्या, विलेय का भार, अगर हम स्मॉल w ले लें, ठीक ना, और विलयन का भार अगर हम कैपिटल WS लिख लें, ठीक ना, और
यहाँ तुम देखिए, ध्यान रखिएगा, विलायक का भी लिखते हैं तो विलायक, विलायक का जो भार होता है उसको हम लोग कैपिटल डब्ल्यू लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतनी चीजें हैं, स्मॉल डब्ल्यू, डब्ल्यू एस, एस मतलब सोल्यूशन हो जाएगा, कैपिटल एस मतलब भार, ठीक है, किसका, विलायक का। तो यहाँ हमको क्या करना है, द्रव्यमान प्रतिशत मतलब डब्ल्यू बाई कैपिटल डब्ल्यू, परसेंटेज आपको निकालना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर देखें तो क्या हमारे पास दिया गया है, तो विलेय, विलेय मतलब स्मॉल डब्ल्यू, और यहाँ हमारे पास क्या है, कैपिटल डब्ल्यू एस। आप चाहें तो यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू एस भी ले सकते हैं, इनटू हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो शॉर्ट फॉर्म में से फॉर्मूला आप बना सकते हैं, ठीक ना। अब इस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, और क्वेश्चन देखिए, सवाल लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला आ जाए, ठीक ना, और उस पे अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो क्वेश्चंस लगाना चाहिए उसी समय, ठीक ना, क्योंकि फार्मूले हमारे पास, हमने क्वेश्चंस भी लगाए, कुछ हमारा और रिवीजन इसमें हो जाएगा, ठीक ना, और बाद में हम जब इसे देखेंगे या बाद में और क्वेश्चंस लगाएंगे तो हम उसे भी लगा सकते हैं, और सारे कंसेप्ट अगर पढ़ते चलेंगे तो फिर दिक्कत आपको होती चलेगी, ठीक ना। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, आप देख लीजिए, आपके सामने है क्वेश्चन, ठीक है, इन सबको आप लिखते चलिए, ठीक ना, डिफिनेशन हो गई यहाँ पे सब कुछ, आप क्या करिए, छापते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिए, हम पहले भी आपको बताते हैं, नोट्स आप क्या करिए, बनाते चलिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10% क्या है, 10% ग्लूकोज विलयन से क्या अभिप्राय है, इसमें विलेय तथा विलायक का द्रव्यमान क्या होगा, मतलब एक विलयन है जिसमें 10% क्या है, ग्लूकोज है, ठीक ना। देखिए जब भी अगर परसेंटेज की बात है, पहले 100% ही होता है, तो अगर बिलियन की बात करें तो बिलियन क्या होगा, 100% ही तो होगा, बिलियन क्या होगा, अगर बिलियन के अगर हम लोग यहाँ बिलियन, बिलियन के भार की अगर बात करें, बिलियन का भार मतलब WS, तो 100% ज्यादा नहीं होता, मतलब 100 ग्राम से ज्यादा नहीं होगा, ठीक ना। 100 ग्राम में विलेय कितना है भाई, विलेय का भार जो है, मतलब यहाँ भार का भार, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो स्मॉल w है वो कितना है, 10% है, किसका, 100 का, अगर 100 का 10% मतलब 10 ही तो आएगा, कितना, 10 ग्राम, ठीक ना। अगर हम विलायक निकाल लें, विलायक, विलायक का भार, तो क्या लिखोगे आप, विलयन, विलयन का भार और माइनस विलेय का भार, विलेय का भार। कहने का मतलब ये है कि विलेय में दो ही चीज न पाई जाती है जी, विलेय और विलायक, विलेय और विलायक। तो विलेय कितना है, 100 ग्राम है, और विलेय कितना है, 10 ग्राम है, निकाल देंगे कितना बचेगा, 90 ग्राम। यही तो क्या है जी, विलायक का भार है। विलेय और विलायक मिलाकर के ही विलेय बनता है, तो 10 ग्राम विलेय है, 90 ग्राम विलायक है, 10 और 90 जोड़ेंगे तो 100 ग्राम ही तो बनेगा ना जी, ठीक ना। तो मतलब विलेय में सिर्फ दो ही कंपोनेंट होते हैं, दो ही घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। विलेय की जो मात्रा है कितनी है, 10 ग्राम, और विलायक की जो मात्रा है यहाँ पे कितनी है, 90 ग्राम है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, आप सब आप लगाते चलिएगा, आंसर हो रहे हैं, ठीक है, खटाखट खटाखट खटाखट। राम, चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि 5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम जल में घोलकर, ठीक है, घोलकर विलयन बनाया गया है। मतलब सिंपल सी बात है कि हमने 5 ग्राम यूरिया लिया और 95 ग्राम हमने क्या लिया, जल लिया। तो 5 ग्राम यूरिया मतलब विलय हुआ, 95 ग्राम जल मतलब ये विलायक हुआ, मिला करके विलय बनाया गया। तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात किया, ठीक ना। मतलब यूरिया, यूरिया मतलब विलेय, विलेय का भार कितना है जी, स्मॉल w, ये कितना दे रहा है, 5 ग्राम ना जी, ठीक है। और आपके पास जल, जल मतलब यहाँ क्या है, विलायक है, विलायक का भार, इसका भार मतलब कैपिटल W, ये कितना दे रहा है, 95 ग्राम दे रहा है, ठीक ना। अगर हम यहाँ पे निकालें विलयन, विलयन का भार, विलयन का भार क्या होगा, तो विलयन का भार क्या लिखोगे, विलेय का भार और प्लस विलायक का भार, विलायक, विलायक का भार, ठीक है। मैं तुम्हें जोड़ दो, ये कितना है 5 और ये कितना है 95, कुल मिला के कितना पूरा हो जाएगा, 100 ग्राम के आ जाएगा, विलयन आएगा, ठीक ना। अब विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है, मतलब क्या, विलयन, विलयन का, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत,
ठीक ना, द्रव्य, या यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए आप, क्या लिखेंगे, स्मॉल डब्ल्यू बाई कैपिटल डब्ल्यू एस, ठीक है। अब तो यहाँ हमारे पास जो मिला है वो डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू एस मिला है, क्या मिला है, कैपिटल डब्ल्यू एस मिला है। तो ये फार्मूला क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल डब्ल्यू एस इंटू 100 ही तो होता है। अभी फार्मूला आप लिखे थे, ये कितना है 5, ये कितना है 100 इंटू कितना 100, एक 100 से 100 कटेगा कितना आएगा 5% आएगा, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक ना। तो इसमें विलयन का जो द्रव्यमान प्रतिशत होगा कितना होगा, 5% होगा। कहीं आपको दिक्कत हो रही है, सिंपल से भाई 5 ग्राम आपको यूरिया दिया, 95 ग्राम जल आपको विलेय दिया, विलाय दिया, दोनों को जोड़ेंगे तो विलयन का भार आ जाएगा, और आप यहाँ पे देख करके लगा सकते हैं, जो फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है जी। तो यहाँ से इस तरीके से हम इसको क्या कर सॉल्व कर लिए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आप चाहें तो परसेंटेज की भी साइन आप बना सकते हैं, प्रतिशत, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे वाले क्वेश्चन पे आप देखिए, थोड़ा ट्राई मारिए इनको। क्या दिया गया है आप देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। द्रव्यमान की दृष्टि से, क्या, द्रव्यमान की दृष्टि से 10% विलयन एक। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब एक जो सवाल है वो आपको मजा देगी, कैसे मजा देगी वो समझते हैं। द्रव्यमान की दृष्टि 10% बिलियन ए के, मतलब 2 बिलियन हमारे पास है, 1 बिलियन हमारे पास क्या है, 1 बिलियन ए है, और 1 बिलियन हमारे पास क्या है, 1 बिलियन हमारे पास बिलियन बी है, 2 बिलियन है, ठीक है जी। ये है हमारे पास 200 ग्राम, और ये हमारे पास कितना दिया गया है, ये दिया गया है 300 ग्राम, ठीक है जी। अच्छा, इसमें आगे कह रहा है कि 10% मतलब बिलियन ए, देखिए क्या द्रव्यमान की दृष्टि से 10% बिलियन ए के और 200 ग्राम तथा 20% बिलियन बी के 300 ग्राम को परस्पर मिलाने पर, मतलब 200 ग्राम में आप 10% निकालोगे और 300 ग्राम में आप 20% निकालोगे, उनको मिलाकर के 1 बिलियन बनाया जा रहा है। तो आप बताइए द्रव्यमान बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशत क्षमता क्या होगी, ठीक ना। अच्छा, 10% निकाल रहे हो आप यहाँ से, ठीक ना, मतलब यहाँ से भी 20%, ठीक है। और 10% निकाल रहे हो तो विलेय जो आपको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे बिलियन ए में विलेय का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो क्या कह रहा है 200 का कितना परसेंट, 10%, यही तो है। मतलब 200 गुणित 10 बटे कितना 100, तो 2 जीरो यहाँ हटा दो, कितना आ जाएगा 20 ग्राम। यहाँ पे कितना मिल रहा है 20 ग्राम बिलियन ए में मिला, क्या बिलियन। अब बिलियन अगर हम लोग देखें बिलियन बी में विलेय का द्रव्यमान, तो ये हम देखें तो कितना 300 का कितना 20%, 300 का कितना 20%, क्या लिखेंगे 300 गुणित 20 बटे कितना 100, 2 जीरो भी हटा देंगे, कितना आ जाएगा 60 ग्राम, ठीक ना। अब अगर देखें जो बिलियन हमको बनाना है, अब इन दोनों 20 ग्राम और 60 ग्राम मिलाना है, ठीक है। जो बिलियन हमको बनाना है तो बिलियन ऐसे लिखेंगे, नए बने बिलियन में विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान, ठीक है। अगर यहाँ देखें तो क्या लिखेंगे, मतलब दोनों द्रव्यमान आप क्या करो जोड़ दो, 20 प्लस यहाँ पे 60 करोगे, कितना आ जाएगा 80 ग्राम, ठीक है। ये हमारे पास आ गया विलेय, नए बने विलेय में द्रव्यमान। और यहाँ पे जो नया बिलियन बनेगा, मतलब इन दोनों को जो मिलाएंगे तो कुल बिलियन का द्रव्यमान, ठीक ना, वो कितना हो जाएगा 200 और यहाँ पे 300, कितना हो जाएगा टोटल 500 ग्राम होगा, ठीक है जी। कितना हो जाएगा 500 ग्राम हो जाएगा टोटल, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा, यहाँ तुमको क्या करना है, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, बिलियन का वेट बाई वेट आपको परसेंटेज पता करना है। तो स्मॉल डब्ल्यू बटे क्या होता है कैपिटल डब्ल्यू एस इंटू 100 ही तो होता है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्मॉल डब्ल्यू है और ये हमारे पास क्या है कैपिटल डब्ल्यू एस है, ठीक ना, कैपिटल डब्ल्यू एस है, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए तो कितना है, वहाँ है 80 और यहाँ बटे कितना हमारे पास 500 इंटू क्या कर दो 100,
तो यहाँ 2 जीरो 80 16%, ठीक है, कितना 16% इसका आंसर होगा, ठीक ना भाई, 2 जीरो हटा दो और 16 कितना होगा 80, 16% इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें हम बता रहे हैं, ठीक ना। 2 बिलियन थे, यहाँ से आपको कितना निकाला गया 20 ग्राम और यहाँ से कितना निकाला गया 60 ग्राम, दोनों को आप ऐड कर दीजिए 80 ग्राम आएगा, 16% इसका क्या होगा टोटल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, आप इनको देख लीजिए, इनको लगाने का प्रयास करिए एक बार, ठीक है, इनको मिटा जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, मतलब ज्यादा कठिन नहीं, बस ये समझना पड़ेगा, ठीक ना भाई। धैर्य से आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसको समझिए, फिर उसको सॉल्व करिए, ठीक ना भाई। यहाँ पे देखिए टेंशन लेके काम करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा भाई। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए 1 से 2 बार, ठीक ना। जैसे यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, एथिल अल्कोहल घनत्व तो आपको दिया गया है 0.789 ग्राम प्रति ml, ठीक है। और यहाँ पे 10 ml को जल की आवश्यक मात्रा में घोलकर 100 ml बिलियन घनत्व से आपको दिया गया है, इसका किसका जल का घनत्व दिया गया है, जल्दी है ना जल की, हाँ, तो 0.6982 ग्राम प्रति लीटर बनाया गया। इस बिलियन का क्या करना है द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको आयतन दिया गया, घनत्व दिया गया है, द्रव्यमान के बारे में पूछा गया है, जबकि यहाँ पे बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। अगर द्रव्यमान प्रतिशत आपको निकालना है तो द्रव्यमान पता होना चाहिए, न कि आपको आयतन न तो घनत्व, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे, देखिए एथिल अल्कोहल यहाँ पे क्या है विलेय है, ठीक ना। तो एथिल अल्कोहल का आपको आयतन दिया गया है, ठीक है। एथिल अल्कोहल फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH, ठीक है, का घनत्व आपको दिया गया है भाई, क्या दिया गया है 0.7899 ग्राम प्रति ml, मतलब मिलीलीटर, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर इसका C2H5OH का आपको क्या पता है, का आयतन पता है, क्या आयतन पता है, आयतन कितना है 10 ml है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, घनत्व बराबर होता है क्या, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान और बटे क्या आयतन, ठीक है। तो अगर हम द्रव्यमान बराबर लिखें, द्रव्यमान बराबर, इसका गुणा हो जाएगा घनत्व इनटू हमारे पास क्या हो जाएगा आयतन, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूला हमारे पास बन के तैयार होगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें C2H5OH का अगर हम निकालें क्या द्रव्यमान निकालें, द्रव्यमान इसका क्या हो जाएगा, इसका जो द्रव्यमान बनेगा क्या बनेगा घनत्व इनटू आयतन, घनत्व कितना है 0.789, आयतन कितना है 10 है, ठीक है जी। अच्छा यहाँ हमारे पास क्या है 10 मल्टीप्लाई 7 पॉइंट कितना आएगा 89 आ जाएगा और क्या आएगा ग्राम आएगा, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे एक चीज हमारे पास, अब हमको क्या हाँ जल, ठीक ना, जल का घनत्व आपको दिया गया है, मतलब H2O का घनत्व क्या है, घनत्व आपको दिया गया है कितना है 0.982 है, ठीक है, और क्या है ग्राम प्रति ml है, ठीक है जी। अच्छा H2O का आपका आयतन दिया गया है, आयतन कितना है, आयतन 100 ml, कितना है 100, मतलब 100 ml दिया गया है, ठीक है। अच्छा इसका हम H2O का अगर भार का द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान, ठीक है जी, तो द्रव्यमान यहाँ पे निकाल सकते हैं क्या 0. घनत्व इंटू क्या, घनत्व इसका क्या है 0.892 इंटू कितना 100 कर दो, कितना आएगा 98.2 ग्राम आएगा, ठीक है जी। तो हमको यहाँ पर क्या मिला, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्या क्या मिला, एथिल अल्कोहल का आपको मिल गया, मतलब विलेय मिल गया, और जल की आवश्यक मात्रा में घोलकर 100 ml बिलियन बनाया गया। देखिए बिलियन दिया गया है, ठीक ना, मतलब यहाँ पे बिलियन दिया गया, बिलियन का घनत्व है, मतलब यहाँ पे H2O नहीं है, क्या है बिलियन है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास बिलियन का घनत्व और यहाँ पे बिलियन का द्रव्यमान और बिलियन का यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब ये बिलियन के बारे में बताएं तो बिलियन का भार यहाँ कैपिटल WS और यहाँ हमारे पास स्मॉल w, ये आपको पता है। और आपको क्या निकालना है द्रव्यमान प्रतिशत, आपको क्या करना है पता करना है परसेंटेज, तो क्या होता है स्मॉल w बटे कैपिटल WS इंटू कितना 100, और ये कितना है भाई ये है 7.89
और बटे हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया है 98.2। ठीक है जी। अब यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए क्या किया जाए, क्या किया जाए, ठीक है जी। अच्छा, इंटू 100 भी तो है, इंटू 100 भी है, और नीचे यहाँ पे देखेंगे तो पॉइंट हमारा अपने आप यहाँ से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया, और यहाँ से 98.2, नीचे से पॉइंट हटा दीजिए, 7 8 9, 1 0 ऊपर बढ़ा दीजिए, 982। ठीक है। अब अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो पूरा अगर सोल्यूशन देखेंगे इसका तो 8 पॉइंट कितना आ जाएगा, 03% आएगा। ठीक ना। आप इसे डिवाइड कर लीजिएगा, इसका जो आंसर आएगा 8.03% आएगा। ठीक ना। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, विलेय के बारे में दिया गया है और विलयन के बारे में दिया गया। ठीक ना। विलायक के बारे में यहाँ जल की आवश्यक मात्रा में घोलकर, मतलब जल की आवश्यक मात्रा ले ली गई है, मतलब बना करके बिलियन बना लिया गया, मतलब बिलियन के बारे में बताया गया है कि बिलियन 100 ग्राम बनता है और उसका घनत्व इतना बनता है। ठीक ना। ये H2O के बारे में नहीं दिया था। ठीक ना। फर्स्ट क्वेश्चन को ही नहीं करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा केयरफुली पढ़िए। ठीक ना, कि कहीं भी हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन को आप बार बार थोड़ा केयरफुली आप क्या करिए, पढ़ने का प्रयास किया करिए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे, अब देखिए यहाँ पे अगला हमारे पास पॉइंट, ये पॉइंट नंबर हमारे पास 2 है। ठीक ना। पॉइंट भी हम 1 पढ़े द्रव्यमान प्रतिशत, अब यहाँ पॉइंट 2 है आयतन प्रतिशत। ठीक ना। वॉल्यूम परसेंटेज V बाई V, अभी हमने पढ़ा है W बाई W, अब हम पढ़ेंगे B बाई V क्या होता है। ठीक ना। तो किसी बिलियन की 100 ml, जैसे वहां पे 100 ग्राम था, वैसे यहाँ क्या है 100 ml में घुलित विलेय की ml में, मतलब आप मिलीलीटर लेंगे, मतलब जो वहां भी हम लोग ग्राम लिए थे किसका, विलेय का मात्रा, यहाँ हम लोग कह रहे हैं एमएल में। आयतन को उस विलयन के क्या करेंगे, आयतन प्रतिशत कहते हैं। मतलब 100 ग्राम आप क्या 100 ml क्या लेंगे, आप आयतन लेंगे, क्या लेंगे, आयतन लेंगे 100 ml, मतलब आपके पास जो इसका वॉल्यूम होगा 100 ml में कितने ml विलेय घुला है, वही क्या होता है, आयतन प्रतिशत होता है। अगर हम आयतन प्रतिशत की बात करें, ठीक है, इसमें आप ध्यान रखना है, इसमें आप इसमें नोट कर लीजिए कि इसमें विलेय और विलायक दोनों जो होते हैं वो भार नहीं, यहाँ पे आयतन उनका लिया जाता है। ठीक ना। मतलब विलेय और विलायक दोनों में क्या होंगे, आयतन होते हैं। ठीक ना। वहां से भार होते थे, वहां भार में होते थे, यहाँ दोनों क्या होंगे, आयतन में होंगे। ठीक है जी। तो अगर हम आयतन प्रतिशत की बात करें, आयतन प्रतिशत की अगर बात करें, मतलब V बाई V परसेंटेज की अगर बात किया जाए, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, विलेय का आयतन, ठीक है, बटे विलायक का आयतन इंटू क्या कर दो 100। ठीक ना। ये ध्यान रखना है कि दोनों हमारे पास जो होंगे वो किस में होंगे, ml में होंगे, मतलब मिलीलीटर में होंगे। ठीक ना। यहाँ किस में हो जाएंगे, मिलीलीटर में। मतलब अगर हम यहाँ पे अगर इसको लिखना चाहें तो V बाई VS, यहाँ पे अगर आप यस लिख दो, ठीक ना, अगर यस लिख दो तो V बाई S परसेंटेज अगर हम बात करें, तो अगर हम इसको स्मॉल b बटे हमारे पास कैपिटल BS इंटू, यहाँ देखिए ध्यान रखिए, ए भी ml में होता है और ए भी क्या होगा, ml में होगा, मतलब मिलीलीटर में होगा, इंटू क्या कर दो आप 100 कर दो, तो यहाँ हमारे पास फॉर्मूला बनते क्या होगा, तैयार हो जाएगा। और यहाँ भार, मतलब विलेय और विलायक दोनों आयतन में ही होते हैं, मतलब उनका आयतन लिया जाता है, भार नहीं लिया जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, इसका डिफिनेशन है, और ये हमारे पास क्या हो गया, सूत्र। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर, मतलब सवाल की। ठीक है जी। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें तो क्या दिया गया है, आपको जो दिया गया है वो हमको भी दिया गया है। अच्छा, आप भी लगाएंगे और हम भी लगाएंगे। अच्छा देखिए, अगर यहाँ पे दिया गया है क्या, 20 आयतन प्रतिशत एथेनॉल में विलेय और विलायक के आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब 20% एथेनॉल, मतलब इथेनॉल में विलेय तथा विलायक, ठीक है जी, विलेय और विलायक के आयतन पर देखिए 20% जो यहाँ पे दिया गया है, मतलब देखिए विलयन जो बनता है 100% बनेगा, 20% एथेनॉल में विलेय था विलायक, मतलब 20% हमारे पास क्या एथेनॉल है, उसमें विलेय और विलायक आपको देखना है कि विलायक, देखिए एथेनॉल मतलब यहाँ पे क्या है वो समझते हैं। एथेनॉल मतलब यहाँ पे शराब C2H5, और जब इसको मिलाएंगे तो किसमें, पानी में, मतलब पानी मिला होगा ना उसमें, ठीक ना,
भाई उसमें एथेनॉल कितना है 20%, तो विलायक जो जल बचाओ कितना बचेगा 80%, मतलब 80%, मतलब 20 ग्राम यहाँ पे क्या हो गया एथेनॉल विलेय। और यहाँ पे जो आयतन होगा बिलियन का, मतलब जो जल बनेगा, देखिए दूसरा यहाँ पे जल ही ना होगा। अगर हम यहाँ बात करें, देखिए 20 आयतन प्रतिशत का अर्थ यह है कि C2H5OH का आयतन कितना है 20 ml है, क्योंकि हम जो लेते हैं मिलीलीटर में लेते हैं, किस में लेते हैं मिलीलीटर में लेते हैं, ठीक ना। और अगर हम बिलियन का आयतन की बात करें, बिलियन का आयतन, तो बिलियन का जो आयतन होता है 100% मतलब 100 ml होता है, ठीक ना, 100 ml, ठीक ना। तो जो विलायक का आयतन होगा, विलायक का जो आयतन होगा वो आयतन क्या होगा, 100 में से क्या करो 20 को घटा दो तो 80 ml क्या हो जाएगा, विलायक का आयतन होगा, ठीक ना। मतलब 100% बिलियन 100% होता है, ठीक है जी। अच्छा, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे पास ए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है विलेय, ठीक है जी। और ये हमारे पास क्या है विलायक, विलायक मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे जल बन रहा है, ठीक ना, क्या बनेगा जल, ठीक है भाई। एथेनॉल है, शराब है, तो शराब में क्या होगा एथेनॉल प्लस जल ही तो होगा ना, ठीक है। अच्छा, आगे हम बात करें, अगला हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे है 40 ml यौगिक ए 360 ml जल में घुला है, ठीक ना। तो विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है और समझते हैं। 40 ml आपका यौगिक ए है जो 360 ml जल में क्या है घुला है। मतलब आपने क्या लिया, आपने ए यौगिक ए, ये मतलब यहाँ पे क्या है, ये है विलेय का आयतन, क्या बन रहा है जी, ये बन रहा है 40 ml, ठीक है जी। और जल मतलब यहाँ हमारे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है विलायक, ठीक है जी। जल का जो आयतन है कितना है, वो है 360 ml, ठीक है। अब यहाँ विलेय और विलायक मिलेगा तो विलयन का आयतन निकाल सकते हैं, विलयन का आयतन, ठीक है जी। मतलब BS निकाल सकते हैं, क्या दोनों को जोड़ दो भाई, विलेय प्लस विलायक तो भी तो विलयन बनेगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 ml, ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना है, V/V परसेंटेज हमको अगर निकालना है तो V/V S इंटू क्या कर दो आप 100 कर दो। और यहाँ पर देखिए विलेय आपको दिया गया कितना 40 और ये है 400 और इंटू कर दो कितना 100, 2 0 यहाँ से चले जाएंगे, 4 दाम कितना होगा 40, 10% इसका क्या होगा आंसर आएगा कितना 10%। देखिए सवाल एकदम आसान है, सवाल में कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई दिक्कत हो रही है आपको क्या, एकदम आसान सवाल है, लेकिन जब आ जाते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है, ठीक ना। इसलिए यहाँ आराम से समझिए क्या आपको दिया गया है क्या नहीं दिया गया, यही तुम्हारे पास विलेय है तो मतलब यहाँ पे BS आपको दिया गया, ठीक ना। तो इस तरीके से आप सवाल क्या कर सकते हैं, B आपको दिया गया था वहां ऊपर विलेय का और यहाँ पे है हमारे पास BS, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सवाल लगाए। अगर इसके हम जल का विलायक अगर आयतन की बात करते हैं, लो अब कैपिटल B ले लो, इसके स्मॉल b कैपिटल B और यहाँ पे ले लो विलेय का क्या हो जाएगा BS, जैसे वहां लेते थे स्मॉल w कैपिटल W और W कैपिटल मतलब W BS कैपिटल WS लेते थे, ठीक ना। मतलब यहाँ पे विलेय के भाग को क्या लिखते थे हम लोग स्मॉल w, विलायक के भाग को कैपिटल W और विलयन के भाग को क्या लिखते कैपिटल WS, मतलब अलग अलग रिप्रेजेंटेशन वहां पे था, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे अगली बात क्या है, तीसरा नंबर बात करें आयतन द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए मास वॉल्यूम परसेंटेज मतलब W/B की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अब इसमें किसी विलयन के 100 ml में घुलित विलेय के ग्राम में द्रव्यमान को उस विलयन का द्रव्यमान आयतन और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। कहने का मतलब ये है, देखो किसी विलयन के 100 ml में घुलित विलेय के ग्राम में द्रव्यमान मतलब यहाँ पे जो आयतन होगा, मतलब जो विलायक होगा वो होगा आयतन में, मतलब विलायक आयतन में होगा, मतलब लीटर में उसका मात्रा, मतलब वो उसका हम आयतन लेंगे और जो विलेय लेंगे उसका ग्राम लेंगे, उसका द्रव्यमान लेंगे। यहाँ पे
विलायक का आयतन और इसका मतलब चाहे बिलियन ले लो, बिलियन का आयतन हमारे पास होगा, मतलब जो हमारे पास विलायक होगा वो द्रव अवस्था में होगा और जो विलेय होगा वो ठोस अवस्था में होगा। तो बिलियन भी द्रव ही अवस्था में बनेगा। तो बिलियन हमारे पास यहाँ पे द्रव अवस्था में, मतलब लिक्विड आयतन लेंगे और विलायक का क्या लेंगे हम लोग, भार लेंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या कहलाता है, द्रव्यमान आयतन परिषद कहलाता है। ठीक है। अगर इसमें हम बात करें कि सूत्र हमारा क्या बनेगा, ठीक है, इसमें हम बात करते हैं कि सूत्र हमारा क्या बनेगा। देखिए तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसको लिखते हैं W/P परसेंटेज। ठीक है जी। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें, या इसको एक बार लिख लीजिए पूरा हिंदी में, क्या लिखेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे विलेय का भार, मतलब यहाँ पे किसमें, ग्राम में, बटे बिलियन का आयतन किसमें, ml में लेंगे। ठीक है जी। और गुणित क्या कर दो आप, 100 कर दो। मतलब यहाँ पे स्मॉल W/V परसेंटेज अगर बात करो आप, तो यहाँ पे भार बटे B इंटू क्या कर दो आप, यहाँ पे हमारे पास W होगा वो ग्राम में होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे जो W होगा वो ग्राम में होगा और जो V होगा वो ml में होगा, और इंटू क्या कर दो 100। ये फार्मूला बन करके हमारा तैयार हो चुका है। ठीक है जी। अच्छा, फार्मूला बन करके तैयार हो चुका है। अब हम इसमें आगे काम कर सकते हैं। ठीक है। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास आयतन या विलायक कहेंगे द्रव में होगा और जो विलेय होगा वो ठोस में होगा। ठीक है जी। यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 10% भार आयतन, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का द्रव्यमान था विलयन का आयतन कितना, मतलब कितना होगा बताइए। ठीक ना। तो 10% है विलेय, और तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे हम देखें तो विलेय का जो भार होगा, भाई विलेय का जो भार होगा, ये पूछा है, क्या पूछा है, अम्ल में सल्फ्यूरिक अम्ल का द्रव्यमान था विलयन का आयतन होगा। तो अगर विलेय का भार, मतलब H2SO4 की बात कर रहा है, H2SO4, ठीक ना, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो कितना है 10। ठीक है। और आयतन की बात जब करते हैं, विलयन का जो आयतन होगा, विलयन का जो आयतन होता है, अच्छा आयतन मतलब यहाँ पे 100%, भाई विलयन मतलब 100%, और 100% मतलब होता है 100 ml होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक ना। भाई 100% कह रहा है ना, जब भाई कोई विलयन बना होगा तो 100% बनता है। तो अगर 10% में भार है तो 100% फिर क्या होगा, विलयन का आयतन होगा, मतलब विलयन 100% होता है, इसलिए क्या लिखेंगे आप, 100 ml लिखेंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे मोलरिटी का, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस भी बनते हैं किससे, मोलरिटी से। तो मोलरिटी की परिभाषा भी आती है बोर्ड में, और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज चालू हो गए, मोलरता, नामलता, फार्मलता, सब चीजें हम लोग एक डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो मोलरता क्या होती है, किसी विलयन की 1 लीटर में, मतलब विलयन जो होना चाहिए 1 लीटर होना चाहिए, ठीक है, में घोलित विलेय के मोलों की संख्या, मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या, ठीक ना, मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मतलब 1 लीटर विलयन में कितनी मोल विलायक घुले हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। इस ग्राम अणुकता भी कहा जाता है, मतलब इसे ग्राम अणुकता भी कहते हैं। मतलब चाहे मोलरता कहा जाए चाहे ग्राम अणुकता कहा जाए, दोनों बातें एक ही हैं। इसे हम कैपिटल एम या मोलर से प्रदर्शित करते हैं, या तो कैपिटल एम लिखा होगा या हिंदी में मोलर लिखा होगा, तो ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल एम का ही होता है। ठीक ना। इसे मान लीजिए आपसे लिखा जाए कि 2m, मतलब 2 मोलर है, ठीक ना, मतलब इसकी मोलरता कितनी है, 2 है। ठीक ना। जैसे आपको 100 m लिखा जाए, इसकी मतलब मोलरता इसकी कितनी है, 100 है। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, इसके सूत्र की बात करें, तो सूत्र हम कैसे बनाएंगे वो समझते हैं। ठीक है जी। तो क्या लिखना, क्या कह रहा है कि जो मोलरता है वो कह रहा है कि विलेय के मोलों की संख्या, ऊपर क्या लिखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या और बटे हमारे पास क्या होगा, विलयन का आयतन,
आयतन, और ये आयतन किस में होना चाहिए, ये होना चाहिए लीटर में, किस में, लीटर में होना चाहिए। ठीक है जी, लीटर में होना चाहिए। अच्छा, अगर हम मोलरता के मात्रक की भी बात करें, चलो लिख लेते हैं फिर मात्रक की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें कि विलेय के, अच्छा मोल बराबर क्या होता है, गिवन मास बटे क्या होता है, मतलब गिवन जो दिया गया द्रव्यमान बटे क्या होता है, मोलर द्रव्यमान होता है। मतलब आणविक द्रव्यमान भी, अगर अणु है तो मतलब अणु है तो आणविक द्रव्यमान भी हम उसे कहेंगे, ठीक ना। तो हम अगर लिखें इसको एक फॉर्म में और, तो क्या लिख सकते हैं, मोलरता जो होगी वो क्या लिख सकते हैं इसके, तो विलेय का भार, ठीक है, किसमें, ग्राम में, बटे, ठीक है, विलेय का आणविक द्रव्यमान, अगर अणु है तो आणविक लेंगे, आणविक द्रव्यमान, ठीक है जी, और इनटू हमारे पास क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और किस में, ये लीटर में होगा। ठीक है जी, एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी बनकर के तैयार होगा। ठीक है जी। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे अब बात करते हैं एक और किसकी, अगर हम मोलरता की अगर हम मात्रक की बात करें, ठीक ना, तो मात्रक अगर यहाँ पे देखा जाए ऊपर मोल है तो मोल और प्रति क्या होता है, लीटर होता है। तो कभी कभी आप पूछा था सांद्रता का मात्रक क्या होता है, तो मोल प्रति लीटर, या मोलरता का मात्रक यहाँ मोल प्रति लीटर हो जाएगा। मोल ऊपर है और लीटर हमारे पास क्या है, आयतन नीचे है, ठीक ना। तो इस तरीके से, अच्छा एक चीज कभी कभी आपको और देखने को मिलेगा, ठीक ना, यहाँ पर लीटर है, अगर इसको हम लोग किसमें, ml में लिख दें, ठीक ना, मिलीलीटर में, ठीक ना, तो कैसे लिखेंगे, तो मोलरता बराबर कभी कभी आपको ऐसे भी मिलेगा, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है जी, और यहाँ पे बटे हम लोग लिखेंगे विलयन का आयतन, किसमें हमको चाहिए, अब यहाँ पे ml में जब लेंगे, ml में, मिलीलीटर में, तो यहाँ क्या करना होगा, यहाँ वही करना होगा जो रोज करते हैं, 1000 से क्या कर दो, गुणा कर दो। ठीक है जी, तो किस में बदल जाएगा, मिलीलीटर में, ठीक ना। तो 3 फार्मूले हमारे पास यहाँ हैं। देख, अगर अणु दिया होगा तो आणविक द्रव्यमान दिया होगा, अगर यहाँ पे ठीक है, तो अच्छा दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, विलेय का भार बटे क्या, या विलेय का भार दिया गया तो आप यहाँ पे द्रव्यमान भी दिया होगा, ठीक ना, क्या दिया होगा, द्रव्यमान लेके, चाहे भार सब एक ही चीज है, कोई अलग चीज यहाँ पे नहीं है। अगर भार दिया हो, चाहे आप यहाँ पे बना सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे, द्रव्यमान भी चाहे तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी, द्रव्यमान, ठीक है जी, द्रव्यमान, ठीक है, और यहाँ पे आणविक, यहाँ नीचे भी द्रव्यमान, तो वहां भी आप द्रव्यमान कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतने फार्मूले हमारे पास, 3 फार्मूले 4 हैं, इनको आप ध्यान